वो अपनी कविता चलो शहीदों नामक कविता में भारतीयों का आह्वान करते हुए आज़ादी की क्रांति में भाग लेने का भाव प्रकट करते हैं। वीरों की शहादत को महान बताते हुए उनका महिमा मंडन कर भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रसार करने वाले कवि सुधींद्र अपनी इस कविता में लिखते हैं, चलो शहीदों, स्वतंत्रता के पुण्य समर की वेला है। चलो शहीदों, स्वतंत्रता के पुण्य समर की वेला है, तुम भी अपना भाग बटा लो, आज़ादी का मेला है। चलो चलो अब रुको न पल भर, रुकने का है काम नहीं, किसी विघ्न बाधा के आगे झुकने का लो नाम नहीं। चलो शहीदों, शहीदों को क्रांति पथ पर चलने का आह्वान करती हुए उनकी ये कविता राष्ट्रीय चेतना का महिमा मंडन तो कर ही रही है, भारतीयों की राष्ट्र प्रेम की भावना को भी दिखा रही है, दर्शा रही है। आगे लिखते हैं, स्वयं मृत्यु से बढ़ बढ़कर आलिंगन करने वालों जब तक मरे न स्वयं मृत्यु से बढ़ बढ़कर आलिंगन करने वालों जब तक मर न मिटेंगे लाखों, तब तक है आराम नहीं। दुर्भय भारत क्रांति का जग में वीरों ने ही झेला है। चलो शहीदों, चलो शहीदों, स्वतंत्रता के पुण्य समर की वेला है। अंग्रेजों की कठोर दमनीय नीति का सामना करते हुए भारतीयों को लगातार आगे बढ़ते रहने की इस तरह के संकल्प को आह्वान करने का काम सुधींद्र जैसे न जाने कितने रचनाकार अपनी कविताओं में उस दौर में कर रहे थे। इस आज़ादी की क्रांति को बढ़ाने हेतु सब लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हों, संकल्प चेता हों, इसलिए पल भर का भी आराम ऐसे कवियों के मन में, उनके वाणी में, उनके शब्द में, उनकी कलम में नहीं है। ये वो क्रांति चेता है जो आज़ादी पाकर ही रुकने वाले क्रांति चेता कि एक बार आज़ादी मिले तो हम रुकें, क्योंकि वो स्वप्न उनका ये कि पहले आज़ादी, अपना राज, स्वराज, स्वतंत्रता, उसके बाद हम अपने देश को अपने हाथों से बनाएंगे। इस तरह का उत्कट राष्ट्र प्रेम आपको उस दौर की अनेक कविताओं में मिलेगा। भारत की भूमि का अनेक तरह से वर्णन, मातृभूमि की वंदना, राष्ट्रीय झंड तिरंगे का बखान। तिरंगे पर अभी मैंने कुछ देर पहले कविता का उल्लेख किया। मैं एक कविता को और यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। ये श्यामलाल गुप्त पार्षद की कविता, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, शांति सुधा सरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सोचिए, झंडे की महानता बताते हुए इसके प्रति अपने राष्ट्र प्रेम का ये परिचय न केवल हमारी राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर रहा है, बल्कि हमारी एकता का भी बखान तिरंगे के माध्यम से किया जा रहा है। देश के प्रति कुर्बान होने की भावना कि यहां तो देश पर सब कुछ किए कुर्बान बैठे हैं, चढ़ाने को खुशी से सब सरो सामान बैठे हैं, सब सामान सब देश के लिए समर्पित। देश के लिए इस दमनकारी अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कुठाराघात करती नीतियों को और उस दमनीय ताकत को लगातार सहना क्रांतिकारियों के लिए बहुत दुष्कर रहा होगा, लेकिन क्रांतिकारियों ने एक चूं तक नहीं की। याद कीजिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हंसते हंसते प्राणों का त्याग दे दिया, पर अंग्रेजी दास्तां को कबूल नहीं किया।
विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह है, राष्ट्र प्रेम पर जो शब्द उन्होंने लिखे हैं, जो वाणी उन्होंने लिखी है, आप देखिए कि क्या जबरदस्त तरीके से वो आह्वान कर रहे हैं भारतीयों को। राष्ट्र के प्रेम का ये संदेश देती हुई उनकी कविता एक साथ हमें भारतीयता के झंडे के तले आने की भी बात करती है। और हम क्या देकर जाएंगे, क्या सिखा कर जाएंगे दुनिया को, यह भी बताती है। वो लिखते हैं, दाग दुश्मन को दिला जाएंगे मरते मरते, जिंदा दिल सबको बना जाएंगे मरते मरते, हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, सबको मर मिटना सिखा जाएंगे मरते मरते। कि जीऊंगा स्वदेश हित मरूंगा स्वदेश काज, देश के लिए कभी न करूंगा बुराई। देश के प्रति मर मिटना, ये हम सिखा कर जाएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों को। और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय में हम उन्हें जब याद कर रहे हैं, पुनः स्मरण कर रहे हैं, तो उनकी कही बात आज सच सिद्ध हो रही है कि देश पर किस तरह से हमको मर मिट जाना चाहिए, ये कोई हमारे क्रांतिकारियों से सीखे। आज़ादी की अग्नि शिखाओं को लेकर चलने वाले हमारे क्रांतिवीरों से सीखे। राष्ट्र हित में एक लेखक अपने शब्दों के माध्यम से जो चिंगारी, जो ज्वाला भरता है, जनता में क्रांति और बलिदान का संदेश देता है, जनता को राष्ट्र हित में मर मिटने की भावना से परिचित कराता है, इससे ही राष्ट्र हित की भावना, राष्ट्र के प्रति चेतना बलवती होती है। लोकमान्य तिलक और उनका स्वराज, उसकी हुंकार चारों तरफ जो सुनाई देने लगी थी, वो सामान्य बात नहीं थी। उस दौर में स्वराज की बात करना, अपने राज की बात करना, लोकमान्य तिलक के राष्ट्र प्रेम का परिचायक है। मुजफ्फर नाम के कवि ने इस संदर्भ में लिखा है, कभी वो दिन भी आएगा कि हम स्वराज देखेंगे, प्यारे हिंद में फिर हिंदियों का राज देखेंगे, छूटेगी कौम अपनी गैर जाति की हुकूमत से, वतन को गैर मुल्कों का न हम मोहताज देखेंगे। गैर मुल्कों का क्यों देखें मोहताज? हमारा देश जो कुछ करना है हमें करना है, और हम करेंगे, और हम कर भी रहे हैं। शायद आज़ादी का जो स्वप्न हमारे शहीदों ने देखा था, आज़ादी के अमृत महोत्सव तक आते आते उस स्वप्न की एक झलक, सच्चाई का रूप लेकर अब दिखने लगी है। कुर्बानी का वो जज्बा जो प्रत्येक भारतीय के मन में स्वतंत्रता से पहले था, वो आज भी है। और आप देखिए कि इसको हम धार्मिक जंजीरों से, धार्मिक कड़ियों से दूर रखें। अभी मैंने अशफाकुल्लाह खां साहब की बात की, राम प्रसाद बिस्मिल की बात की, अभी मुजफ्फर नाम के कवि की बात की, एक कवि और है माहिर नाम के कवि, अज्ञात कवि, कह रहे हैं वेद में लिखा यही लिखा कुरान में, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। आजाद कौमें सर कटा देने के बाद होती है, पर ये सर कटाने वाली बात देश के प्रति सर कटाने वाली बात से संबंधित है। वो आजादी हमें चाहिए, और राष्ट्र को आजाद न देख पाए अगर हम, क्या हो कि जिंदगी आजादगी है जिंदगी, मौत बेहतर है अगर आजादी ये कामिल नहीं। आजादी ना हासिल हो, आजादी ना मिले, मौत बेहतर है। मुस्तफा खां नाम के कवि ने भी इसी तरह कष्ट की और संकेत करते हुए लिखा है कि आजादी की राह में बहुत रुकावटें हैं। क्या क्या होगा
आज़ादी की राह में लिख रहे हैं। अभी तुमको जेलों में जाना पड़ेगा, अभी चक्कियाँ पीसनी होंगी तुमको, अभी पंपो गिर्रा चलाना पड़ेगा, अभी जिस्म होंगे लहू पत्थरों से, अभी जख्म सीने पे खाना पड़ेगा। यह सब इम्तिहान खत्म हो जाएंगे जब, तो सर तुमको अपना कटाना पड़ेगा। देश की बलवेदी पर सर कटाने की बात, यानी कि अपने अस्तित्व को देश के मिट्टी में मिला देने की कसम। ये जो संदेश है, ये महान संदेश आज़ादी के उन पहरुओं ने हमें दिया और अंग्रेजों के जुल्म के इंतहा की एक बानगी कि वो शहीद तेगे जफ़ा हूँ मैं जिसे आसमान ने मिटा दिया, मेरे मुंह से निकली न आह तक मुझे गोलियों से उड़ा दिया। वो बहाई खून की नदियाँ की पुकारा अर्श भी अल अमा, वो पलट पलट के सितम किए कि हलाकू खां को भुला दिया। हलाकू खां खलीक की कविता एक क्रांतिकारी के लिए कि हमने न जाने ऐसे कितने अनगिनत क्रांतिकारियों को आज भुला दिया, उनकी शहादत को भुला दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसे सभी क्रांतिकारियों को, उनकी शहादत को भी याद करने का महोत्सव है। जैसा मैंने शुरू में कहा, हम उनकी शहादत को नमन करते हैं। उनकी महानता, उनकी शहादत का हम दशमांश भी नहीं कर सकते अपने देश के प्रति, क्योंकि जो कुछ वो करके गए हैं, दीवानों की भांति इस मातृभूमि से प्यार, स्वयं के मर मिटने का कोई गम नहीं। सब कुछ घटित हो जाए पर मन में से राष्ट्र प्रेम का कम न होना, कि निशाना गोलियों का तू बना दे शौक से हमको, मिलेगा तुझको भी तिनका न एक तेरे नशे मन का। कुछ नहीं मिलेगा, एक तिनका नहीं मिलेगा, गोलियों का बनाना शौक बनाओ। और सर हथेली पर लिए हैं सरफरोशाने वतन, तन से जो उतरे न सर ऐसा वो सर रखते नहीं। खुशकिस्मत अजब तकदीर है अपनी, के सदके हो के अपनी कौम के सर पर सो जाते हैं। कि हिंद में आह चली उल्टी हवाएं क्यों कर, घिर के इफलास की आई है घटाएं क्यों कर। खुशकिस्मती वतन पर शहीद होना, बदकिस्मती कि उस दौर में अंग्रेजों की गुलामी को देखना, देश की गुलामी को देखना, अंग्रेजों के द्वारा हो रही हमारे दमनकारी स्थिति को देखना। जिस तरह की ओजस्वी और उत्तेजना से भरी हुई वाणी, क्रांति से भरी हुई वाणी का प्रयोग इस दौर के अल्पज्ञात कवियों ने किया है, जिनका स्वर विद्रोह का स्वर, और विद्रोह में कोई डर नहीं। कमल नाम के कवि लिखते हैं कि हमारा हक है हमारी दौलत किसी के बाबा का जर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा किसी की खाला का घर नहीं है। ये आत्मा जो अजर हमारे निसार तन मन स्वदेश पर है चीज क्या जेल गन मशीनें कजा का भी हमको डर नहीं। क्या है जेल गन मशीनें, चले जाएंगे जेल, क्या है बंदूकें, क्या मशीन, कजा का भी हमको डर नहीं, क्योंकि देश की आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं है। जीवन को मृत्यु के रूप में वर्ण करने वाले इस वीरों की वाणी को स्वर देने वाले अनेक रचनाएं उस दौर की राष्ट्र प्रेम की भावना का परिचायक रही हैं। जन्मभूमि की मिट्टी की खुशबू किसी भी कवि को ये लिखने को प्रेरित करती है कि दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, कि दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। कुंवर प्रताप चंद्र आजाद के राष्ट्र प्रेम का द्योतक, उनकी कुछ लाइनें, क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं वतन के वास्ते। जो वतन के वास्ते कुर्बान होने वाली जो भावना है, देश प्रेम की ऐसी उत्कट अभिव्यंजना, आपको आज जब मैं ये
ये इन कविताओं का पुनर्पाठ करता हुआ आपके सामने रख रहा हूँ तो रोमांच, एक अलग तरह का रोमांच मेरे शरीर से आर पार हो रहा है। ये जो रोमावलियां हैं वो जागृत हो रही हैं। मुझे एहसास हो रहा है कि इन कविताओं को गुनगुनाते वक्त, कविताओं को लिखते वक्त, इन कविताओं को सुनाते वक्त, सुनते वक्त देश के दीवानों में, क्रांतिकारियों में, रचनाकारों में, सुनने वाले लोगों में किस तरह का जोश और जुनून भर रहा होगा, पैदा हो रहा होगा। उत्कट देश प्रेम की भावना को व्यक्त करती इस तरह की बहुत सारी कविताएं, जिनमें कवियों के बलिदान होने की भावना बलवती रूप में आई है कि हम उठने भी न पाएंगे कि दुनिया कांप जाएगी, फलक चक्कर में आएगा, जमी भी थर थर आएगी। रामप्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड जिसके नेता रामप्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर जेल में जिनको फांसी दी गई, जिनका एकमात्र ध्येय कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं, क्या लिखते हैं वो? लिख रहे हैं, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं, खाने वीरान कहा